की जय। जानवरों को खुले छोड़ दिया जाता है, इस पे कैसे रोक लगाएं? देखिए, जानवरों को हमारी सरकार ने जो भी छोड़ रहे हैं, करीब मान के चलिए कि 90% सुधार आ चुका है। गौशालाएं खोली गई हैं। जो भी अनाधिकृत काम कर रहा है, जो भी ये अत्याचार कर रहा है, उसको बर्दाश्त हमारा संगठन नहीं करेगा। लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा सनातन के प्रति। हमने पूजा ऋषि वाल्मीकि अय रविदास कबीरा को, राजभवन को छोड़ आई पूजा मतवाली मीरा को। हमारा सत्य सनातन धर्म उस पूजा पद्धति के तहत चलता है। हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं, कंकड़ की भी पूजा करते हैं, शंकर की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, वायु की भी पूजा करते हैं, इस पृथ्वी की भी पूजा करते हैं। तो मेरे यहाँ तो सबको सम्मान दिया जाता है, इसलिए लोगों का हृदय परिवर्तित हो रहा है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर में और संत कबीर नगर जनपद में आज विश्व हिंदू संगठन के द्वारा समीक्षा बैठक की गई है। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्व हिंदू महासंघ का पूर्ण रूप से हिंदुत्व और विकास। विश्व हिंदू महासंघ का उद्देश्य है, जहाँ भी हिंदू उत्पीड़न की घटनाएं हों, जहाँ भी दलित बालिका के साथ अत्याचार हो, जहाँ भी हिंदू उत्पीड़न हो रहा हो, ऐसे में विश्व हिंदू महासंघ का कार्यकर्ता वहाँ खड़ा होता है। आज से नहीं, करीब जब बड़े महाराज राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज का बनाया हुआ ये संगठन है। हमारा प्रधान कार्यालय गुरु गोरक्षनाथ मंदिर है, वहाँ से यह संस्था संचालित होती है। वहाँ से ही पूज्य गुरुदेव परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के दिशा निर्देश पर विश्व हिंदू महासंघ गांव-गांव, नगर-नगर जा कर के, डगर-डगर जा कर के हिंदुत्व को मजबूत करने का काम, हिंदुत्व मान सम्मान स्वाभिमान पर जहां भी आँच आती है, विश्व हिंदू महासंघ पहले खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इसी क्रम में आज मंडली समीक्षा बैठक संत कबीर नगर में हुआ है। मैं चूँकि मंडल प्रभारी हूँ बस्ती मंडल का। बस्ती मंडल में 3 जिला आते हैं। जिला अध्यक्ष बस्ती अखिलेश सिंह जी, जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर दिनेश चौबे जी, जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर भाई सुनील तिवारी जी, सारे लोगों को अपने पूरी कार्यकारिणी को लेकर के समीक्षा बैठक में आए हैं। उसमें मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने का काम, जहां भी हिंदू उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, गौ हो रही हैं, जहां भी हिंदू तो मान सम्मान स्वाभिमान पे कुठाराघात हो रहा है, वहाँ के लिए विश्व हिंदू महासंघ की समीक्षा बैठक में वहाँ की चर्चा हुई, संगठन को मजबूत करने की चर्चा हुई। साथ ही साथ संत रविदास जी की जयंती आ रही है। संत रविदास जी के जयंती पर हमारे संगठन ने संकल्प लिया है, गांव-गांव जा कर के संकीर्तन का कार्यक्रम, रामायण का कार्यक्रम, शोभा यात्रा का कार्यक्रम, सहभोज का कार्यक्रम गांव-गांव जा कर के विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले किया जाएगा। और हमारे मुख्य रूप से यहाँ के प्रदेश महामंत्री, इसी जिले के निवासी आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, विशिष्ट अतिथि अखंड प्रताप सिंह जी यहाँ पर रहें। समीक्षा बैठक में तमाम चर्चाएं हुई। सभी तीनों जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि संगठन को मजबूत करने का काम आप सभी लोग करें। जैसा कि अभी आपने चर्चा किया गौ हत्या को लेकर के, और यही चर्चाएं एक तरफ से ये भी उठती हैं कि जानवरों को खुले छोड़ दिया जाता है, इस पे कैसे रोक लगाएं? देखिए, जानवरों को हमारी सरकार ने जो भी छोड़ रहे हैं, करीब मान के चलिए कि 90% सुधार आ चुका है। गौशालाएं खोली गई हैं। जो भी अनाधिकृत काम कर रहा है, जो भी ये अत्याचार कर रहा है, उसको बर्दाश्त हमारा संगठन नहीं करेगा। गौशाले खोली गई हैं। हमारी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा गांव-गांव पे गौशाले खोली गई हैं। गांव-गांव पे वहाँ पे जो है उनके पूरी व्यवस्था की गई है। अब दिखाई नहीं देते हैं। धर्म परिवर्तन का एक बड़ा मुद्दा खड़ा होता है और कहीं न कहीं जब आप ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, देखेंगे तो बड़ा इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। कैसे इस प्रणाली में आप लोग कार्य कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ लोग सुनते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग तमाम तरह से काम करते हैं। कुछ लोग धर्म का वो दे करके करते हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य का की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाते हैं। हम लोग जो पता चलता है तो उन लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं, और जो निचले तबके के लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनको यथासंभव मदद दे करके धर्मांतरण न करने से रोकने का प्रयास करते हैं। अगर आपके यथासंभव मदद से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके लिए क्या ऐसे कार्य किए जाएं कि वो स्वधर्म में आकर के फिर से जो है आपके नियमों को माने? उसी के लिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसी के लिए हम लोग
खिचड़ी साहभोज का कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं और इस वर्ष बहुत तेज़ी से करेंगे। और हमारा प्रयास है, चूँकि संगठन ज़िले में नहीं घर घर तक होता है, तो हमारा प्रयास है कि ज़िले में जितनी दलित बस्तियां हैं हर जगह जाके खिचड़ी साहभोज का कार्यक्रम करें। जो हमारे दलित भाई हैं उनके साथ हम बैठ करके उनके कंधे से कंधे मिला करके उनके थाली में एक साथ हम खिचड़ी खाएं और ऊंच नीच का जो भेदभाव है उन्हें समाप्त कराएं और उन्हें सनातन धर्म के बारे में उन्हें शिक्षित करें। कब से कार्यक्रम प्रारंभ होगा? ये कार्यक्रम हमारा 2 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। साप्ताहिक कार्यक्रम चलेगा इसमें। परिचय है आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह है, मैं विश्व हिंदू महासंघ का जिलाध्यक्ष, बस्ती का जिलाध्यक्ष हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग और से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं अखंड प्रताप सिंह, प्रदेश मंत्री विश्व हिंदू महासंघ, सिविल बार का अध्यक्ष हूँ, सिद्धार्थनगर। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले भी बताया, आप पुनः बता रहा हूँ, सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जो हमारे दलित वर्ग हैं, जिनको हम सब संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में अपने साथ लाते हैं और उनको वही सम्मान देते हैं जो हिंदू समाज में संत रविदास जी को मिला हुआ है। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदू समाज के लिए कि इसी बहाने उनको वह सम्मान मिल रहा है जिसके वह योग्य हैं, और उनके साथ बैठ के सहभोज करना, उनकी दलित बस्तियों में जाके सफाई का अभियान करना, उनको सम्मान से अपने साथ लेके मंच, उनके घर पे बैठना या मंच पे बैठना, उनको इज्जत देना, यही सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से किसी भी मशीनरीज को धर्म परिवर्तन से रोका जा सकता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि केवल दलित अशिक्षित वर्ग ही धर्म परिवर्तन के प्रभाव में आ रहा है या फिर पढ़े लिखे तबके में? 99.9% दलित बस्ती में, 99.9% मज़ारों पे जो हिंदू महिलाएं जाती हैं वह केवल अशिक्षा के कारण जाती हैं। उनको ये लगता है कि यह बाबा जो मज़ार पे बैठा हुआ है ये हमारे रोग को, हमारे दर्द को दूर कर देगा। उनको यही की चीज़ बताने का काम विश्व हिंदू महासंघ कर रहा है कि ऐसे मज़ार जो कुत्सित विचारों के हैं, लव जिहाद के केंद्र हैं, उनसे दूर रहिए। हिंदू महिलाओं को हम लोग रोकते हैं कि ऐसे मज़ारों पे, ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं जाना है, और न अपने धर्म में आस्था रख के अपने आराध्य से अपने जो भी दुख दर्द है उसको दूर करने की प्रार्थना करने की शिक्षा विश्व हिंदू महासंघ देता है। विचलित लोगों की, जो विचलित व्यक्ति है, विचलित विशेष व्यक्ति है, उनकी गृह वापसी कैसे होगी? विचलित विशेष लोगों की आप बात कर रहे हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा, 500 कुछ वर्षों के बाद भारत की धराधाम पे अयोध्यापुरी बस्ती है, राममयी हो गई। राममयी नहीं, स्वयं रामलला जब अपने सिंहासन पे पग बढ़ाए तो पूरे विश्व में जो राम का नाम लेने से डरते थे वो भी जैसे राम कहना शुरू कर दिए। तो जो विचलित लोग हैं, ये क्रांति जो है, ये संस्कृति की क्रांति है, परिवर्तन की क्रांति है, और जिसकी झलक आपने 22 तारीख से देखना शुरू किया होगा। और आज आप, क्योंकि देश के चौथे स्तंभ के रूप में आप काम कर रहे हैं, आपने सबको कवरिंग किया होगा। जो लोग कभी कहा करते थे राम काल्पनिक हैं, आज वो लोग कह रहे हैं कि राम हमारे भी हैं। हमारे भी हैं, भी शब्द जुड़ गया है। भी जुड़ गया। क्यों? जो काल्पनिक कहते थे। तो ये परिवर्तन हो रहा है, हृदय परिवर्तन है ये। मैं सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा सनातन के प्रति। हमने पूजा ऋषि वाल्मीकि अय रविदास कबीरा को, राजभवन को छोड़े आई पूजा मतवाली मीरा को। हमारा सत्य सनातन धर्म उस पूजा पद्धति के तहत चलता है।
हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं, कंकड़ की भी पूजा करते हैं, शंकर की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, वायु की भी पूजा करते हैं, इस पृथ्वी की भी पूजा करते हैं। तो मेरे यहाँ तो सबको सम्मान दिया जाता है, इसलिए लोगों का हृदय परिवर्तित हो रहा है। धर्म परिवर्तन को लेकर के आप लोग कब से जो है संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष कितना लंबा हो सकता है, सफलता कब प्राप्त हो? धर्म परिवर्तन का जो संघर्ष है ये कोई संघर्ष नहीं है। भारत के संविधान समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि धर्मांतरण का मतलब राष्ट्रांतरण होता है, और जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है उनकी आईडी जब खंगाल के राष्ट्रांतरण का संदेश जारी कर दिया जाएगा, धर्मांतरण अपने आप बंद हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे आप लग गए हैं। तैयारी चल रही है, हमारी सरकार की पूरी योजना है, हम उसी पे वर्क कर रहे हैं। हम इस राष्ट्र में एक भी राष्ट्रद्रोही नहीं रहने देंगे, चाहे वो भारतीय संविधान के तहत दंडित किया जाए और चाहे भारत के जनमानस के विचारों से वो सहमत हो के हमारे विचारों के साथ जुड़ के काम करें, मगर काम करना होगा भारत के अनुकूल। तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, जनता जनार्दन देख रही है, और कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो धर्मांतरण के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतवर्ष में धर्मांतरण किन लोगों का हो रहा है? जो भारत के मूल हिंदू हैं। मूल हिंदू का मतलब आप समझ रहे हैं? जब औरंगजेब के कार्यकाल में हम सनातनियों की संख्या घटके 32% रह गई थी, और औरंगजेब ने एक संकल्प लिया था कि 1.25 मन शिखा, 1.25 मन जनेऊ, 1.25 मन कंठी उतारने के बाद मुंह में दातुन डालूंगा, और उसके बाद जो उस आदेश को नहीं मानेगा वो शहर के घरों से मैला सर पे उठा के बाहर ले जाके फेंकेगा। जिनको आज इस समाज के लोग वाल्मीकि परिवार के रूप में जानते हैं, रविदास के परिवार के रूप में जानते हैं, तो वो भारत के मूल हिंदू हैं। उनका धर्मांतरण किसी शर्त पे नहीं हो सकता है, क्योंकि सनातन की नेव ही उनके ऊपर टिकी हुई है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के हम उपासक हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम है दिनेश चतुर्वेदी। आम जनता के लिए क्या संदेश होगा? आम जनता के बारे में एक ही संदेश है कि सभी हिंदू एकजुट हों, एक सूत्र में बंधे, सशक्त भारत का निर्माण करें, यही आम जनता से निवेदन है। चलिए, तो मित्रों अभी आप देख रहे थे संत कबीर नगर जनपद में विश्व हिंदू संगठन के द्वारा समीक्षा बैठक की गई है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।